बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 जून 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जद्दा से 9वीं ख़ुसूसी परवाज़, मज़ीद 252 पाकिस्तानियों की वापसी। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। इतवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ PK 702 जद्दा से कराची के लिए रवाना हो गई। ख़ुसूसी परवाज़ से 252 पाकिस्तानी वापस गए हैं। ये जद्दा से जाने वाली 9वीं ख़ुसूसी परवाज़ है। हफ्ते को PIA की परवाज़ रियाद से 250 मुसाफिरों को लेकर पेशावर पहुंची। कौंसल जनरल की नियाबत करते हुए डायरेक्टर हज साजिद मसूद असदी और कौंसल वेलफेयर माजिद मेमन मुसाफिरों को अलविदा कहने के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बायस सऊदी अरब से वापस आने की ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की वापसी के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया है। अब तक जद्दा से 9 परवाज़ों के ज़रिए 1950, जबकि रियाद से भी 9 परवाज़ों के ज़रिए 1684 पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। दमाम से भी ख़ुसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तानी वापस गए हैं। याद रहे कि रियाद में सफारतखाना पाकिस्तान और जद्दा में पाकिस्तान कौंसल PIA के अमले के तावन से सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। सऊदी अरब में इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से बेशतर विज़िट या बिज़नेस वीज़े पर आए थे या इनका खरूज नहाई लगा था और वो सफरी पाबंदियों के बायस वापस नहीं जा सकते थे। बैनुल-अक़वामी परवाज़ें पीर से बहाल किए जाने की तरदीद। रियाद एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने 8 जून से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू करने की इत्तलात की तरदीद कर दी। आजल वेबसाइट के मुताबिक रियाद एयरपोर्ट कंपनी ने बयान में कहा कि बशमूल मीडिया ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का फ़ैसला हो गया है और 8 जून से रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर किए जाने वाला ये दावा भी सरासर गलत है कि महकमा शहरी हवाबाजी ने रियाद एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल करने की इजाज़त दी है। रियाद एयरपोर्ट्स कंपनी ने निशानदेही की है कि सोशल मीडिया पर महकमा शहरी हवाबाजी के जिस खत को बुनियाद बनाया गया कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का दावा किया जा रहा है, वो मकामी शहरियों को बैरून मुल्क से रियाद लाने और वतन वापसी के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को अपने वतन पहुँचाने वाली परवाज़ों से मुतल्लिक है। सऊदी हुकूमत कोरोना वबा शुरू होने के बाद से मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए सऊदी शहरियों को वतन वापस लाने के लिए सऊदी अरेबियन एयरलाइन की परवाज़ें चला रही है। हालिया हफ्तों के दौरान सऊदी अरब में फंसे हुए गैर मुल्की सियाहों, खरूज नहाई और वीज़ा होल्डर गैर मुल्कियों और वतन वापसी के ख्वाहिशमंद तारकीन को मशरूत तरीके से इनके वतन ले जाने के लिए भी परवाज़ें शुरू की गई हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में 15 मार्च को परवाज़ें मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। बाद-अज़ां वज़ारत दाखिला ने बैनुल-अक़वामी और दाखिली परवाज़ों की मुअत्तली में ता-इत्तला सानी मज़ीद तोसी कर दी थी। सऊदी फिल्मी अथॉरिटी के सरबराह कौन? सऊदी वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान ने इंजीनियर अब्दुल्ला अल कहतानी को सऊदी फिल्म अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर सकाफ़त ने हाल ही में 11 नए सकाफ़ती इदारे कायम किए थे। इनमें फ़िल्म अथॉरिटी शामिल है। ये इदारा मुमलिकत में फ़िल्मी सनत को फ़रोग़ देगा। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक इंजीनियर अब्दुल्ला अल कहतानी सऊदी फ़िल्मी सनत के बड़े नामों में से एक है। उन्होंने हिदायतकार, फिल्मसाज और मुतअद्दिद मुनफरिद फ़िल्मों के मुकालमा नगार की हैसियत से काम किया है। अल कहतानी कई मुल्की और गैर मुल्की मेलों में कमेटियों और जजिस पैनल की सरबराही कर चुके हैं, जबकि रियाद, वतन और अशरकुल औस जैसे सऊदी अरब के नुमायां अखबारात में फ़िल्मों पर नाक़दाना मज़ामीन भी शाया कर चुके हैं। अल कहतानी ने 2001 में किंग फ़हद पेट्रोलियम एंड मिनरल्स यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ैकल्टी से ग्रेजुएशन किया। वो एक्सपो 2020 में सऊदी पवेलियन टीम की क़यादत कर चुके हैं। अल कहतानी ने 3 बरस तक किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर में मुतअद्दिद प्रोग्रामों की सरपरस्ती की। वो सऊदी अरामको में कई कलीदी ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। सऊदी फिल्म अथॉरिटी मुमलिकत में मुख्तलिफ हवालों से फिल्मी सनत को मुनज़्ज़म करेगी और इसे जदीद खतूत पर इस्तवार करेगी। फिल्मों की जामे हिकमत अमली तरतीब देगी।
आला म्यार की सऊदी फिल्में तैयार करने वाला माहौल बनाएगी, सऊदी फनकारों को आगे बढ़ने का हौसला देगी, फिल्म साजों और अदाकारों की सलाहियतों को निखारने में अपना किरदार अदा करेगी, फिल्मों के कॉपीराइट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कवानीन बनवाएगी। मदीना मुनव्वरा समेत कई इलाकों में बारिश, अल हुदा रोड बंद। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में इतवार को बारिश की इतलात हैं, जबकि पीर को भी 6 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मतवक्को है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने बयान में कहा कि पीर 8 जून को मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बाहा, असीर, जज़ान और कसीम रीजन में गरज चमक के साथ बारिश मतवक्को है। इससे कबल मुमलिकत के शुमाली और मगरबी इलाकों में गर्द आलूद हवाओं से हद नज़र महदूद हो जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया कि गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला मशरकी रीजन से शुरू होगा और रियाज तक फैल जाएगा। नजरान भी इसकी जद में आ जाएगा। हवाएं फी घंटा 15 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से मगरब से शुमाल मगरब की जानिब चलेंगी। जज़ान में इतवार को बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में औसत दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। रियाज रीजन की 11 कमिश्नरियों में बारिश का सिलसिला चल रहा है। इम्कान है कि पीर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बाहा और तबूक से भी इतवार को गर्द आलूद हवाओं की इत्तलात मसूल हुई हैं। याद रहे कि इससे कबल महकमा मौसमियात ने हफ्ते को तवक्को ज़ाहिर की थी कि इतवार को सऊदी अरब के 8 इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और गर्द चमक के साथ बारिश होगी। वेबसाइट के मुताबिक वजारत दाखिला ने मूसलाधार बारिश की वजह से ताइफ आने वाले अल हुदा रोड मुसाफिरों की सलामती की खातर बंद कर दिए। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ मकामात पर इतवार को बूंदाबांदी हुई है, मुअत्तला अबर आलूद है। तजारती मराकज़ और निजी तकारीब में हद से ज़्यादा इज्तिमा पर जुर्माना। सऊदी वजारत दाखिला ने तजारती मराकज़ के अंदर या बाहर मुलाजमीन और गाहकों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ जाने पर जुर्माने की सज़ा मुकर्रर की है। अखबार 24 ने वजारत दाखिला के हवाले से बताया कि किसी भी तजारती मरकज़ या दुकान के बाहर मुकर्रर तादाद से ज़्यादा गाहकों की भीड़ या मुलाजमीन के इज्तिमा पर फ़ीकस 5000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये जुर्माना तजारती मरकज़ के मालिक या ज़िम्मेदार से लिया जाएगा और इसकी इंतहाई हद 1 लाख रियाल तक होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक अगर किसी के यहाँ तकरीब में मुकर्रर हद से ज़्यादा लोग शरीक होंगे तो भी मेज़बान से हर मेहमान पर 5000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा। अगर खिलाफ वर्जी दूसरी बार हुई तो फ़ीकस जुर्माना 10,000 रियाल होगा। वजारत दाखिला का कहना है कि तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा और तजारती मरकज़ के ज़िम्मेदार पर फ़र्द जुर्म आयद करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। तकरीब में हद से ज़्यादा शिरकत करने वाले मेज़बान पर भी तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया जाएगा। वजारत दाखिला ने तंबीह की कि निजी इदारे को पहली खिलाफ वर्जी दोहराने पर 3 माह के लिए बंद किया जाएगा और तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर 6 माह के लिए इदारा बंद हो जाएगा। अगर खिलाफ वर्जी करने वाला गैर मुल्की होगा तो इसे सऊदी अरब से बेदखल करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बेदखली सज़ा पर अमल दरामद के बाद होगी। वजारत दाखिला ने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि अगर वो निजी इदारों या तकरीबात में मज़कूरा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करें तो टोल फ्री नंबर 999 पर राब्ता करके इसकी इत्तला दें। जबल नूर के करीब मशहूर रेस्तरां कोरोना के शुबे में बंद। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने जबल नूर के करीब मशहूर रेस्तरां कोरोना के शुबे में बंद कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि रेस्तरां में काम करने वाले एक मुलाजिम ने इत्तला दी है कि इसे शक है कि इसे कोरोना हो गया है। इत्तला मिलते ही तफ्तीशी टीम मौका पर पहुंची और मुलाजिम को वजारत सेहत की तिब्बी टीम के हवाले किया जो इसका मुआयना करेगी। इख्तियाती तदाबीर पर अमल करते हुए रेस्तरां को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया। तमाम मुलाजमीन को घरों तक महदूद रहने की हदायत की गई। रेस्तरां के मालिक को पाबंद किया गया कि वो 3 दिन तक रेस्तरां की मुकम्मल सफाई और सैनिटाइजिंग करे। रेस्तरां में मौजूद खाने पीने की तमाम अशिया तल्फ कर दे और नए अमले के साथ रेस्तरां को खोला जाए। म्यूनसिपैलिटी ने तमाम दुकानों में काम करने वाले मुलाजमीन से अपील की है वह कोरोना की मामूली अलामतें भी ज़ाहिर होने पर फौरी तौर पर काम रोक दिया जाए और मुतल्लका महकमे को मुत्तला किया जाए। ओपेक प्लस तेल की पैदावार में कमी जारी रखने पर मुत्तफिक। ओपेक प्लस ममालिक तेल की पैदावार में कमी के माहदे में जुलाई के आखिर तक तौसीह पर मुत्तफिक हो गए।
तेल की पैदावार में कमी के हवाले से वीडियो लिंक के जरिए इजलास रियाज में मुनक्कद हुआ। ओपेक प्लस के हवाले से सऊदी अरब की नुमाइंदगी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने की। अल अरबिया नेट के मुताबिक हफ्ते को जारी होने वाले ओपेक प्लस के इजलास में शुरका ने तेल की पैदावार में कमी के दुरानिये को मज़ीद 1 माह के लिए बढ़ाने पर इत्तफाक किया। रूसी वज़ीर तवानाई अलेक्जेंडर नोवाक का कहना था कि ओपेक प्लस से जुलाई तक योमिया तेल की पैदावार 9.7 बैरल तक रखने पर इत्तफाक हुआ। ज़राए ने रॉयटर्स के हवाले से बताया कि ओपेक और रूस ने इस बात पर इत्तफाक किया कि आइंदा जुलाई के अख्ताम पर तेल की कीमतों में कमी को बरकरार रखा जाएगा। ज़राए का कहना है कि इन काविशों के नतीजे में मार्केट में आलमी सतह पर 10% सप्लाई रोक दी जाएगी। अल अरबिया का कहना है कि इजलास से कबल तेल मंडी के हवाले से किए जाने वाले माहदे के बारे में आने वाली बेहतरी पर भी गौर किया गया, जिसमें जुमे को वेस्ट टेक्सास खाम तेल में 5.76% का इजाफा हुआ, जो $39.55 था, जो बाद अज़ां 5.78% इजाफे के साथ $42.30 तक पहुंच गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल सऊदी रज़ाकार। सऊदी अरब में जहां तिब्बी अमला कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में दिन रात एक किए हुए है, वहां रज़ाकारों की बड़ी तादाद भी फ्रंट लाइन हीरोज़ की तरह अपना किरदार अदा कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी रज़ाकार कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों की आलमी फ़ौज का हिस्सा हैं। अप्रैल से सऊदी वज़ारत सेहत ने आलमी वबा से बचाव के इक़दामात में हिस्सा लेने के लिए रज़ाकारों से वेबसाइट volunteer.srca.org.sa के ज़रिए अंदराज कराने का मुतालबा किया था। इस वेबसाइट पर रज़ाकाराना खिदमात के 400 से ज़्यादा शोबे शामिल हैं, जहां 1,60,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड रज़ाकार मौजूद हैं, जिनमें से 72,000 सरगर्म हैं। इस वेबसाइट पर पूरे सऊदी अरब से रज़ाकारों ने साइन अप किया और इनमें 32% ख़वातीन जबकि 68% मर्द हैं। सेहत की देखभाल के रज़ाकार मुख्तलिफ जगहों पर शोबा सेहत से मुंसलिक हुकाम की मदद कर रहे हैं। कुछ करंतना में मरीजों की निगरानी पर मामूर हैं, जबकि कई दीगर कोरोना वायरस के टेस्ट कराने और मरीजों के घरों तक दवा पहुँचाने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मायूस लोगों की खिदमत करके खुशी हुई। सऊदी अरब से बाहर तालीम हासिल करके वापस आने वाली सऊदी रज़ाकार तलबा लुलुतुल शवीर ने कोरोना वायरस से मुतासरीन की खिदमत के दौरान पेश आने वाले नाकाबिल फरामोश वाक़यात शेयर किए। उन्होंने कहा कि वतन वापसी पर करंतना में रही और फिर कोरोना मुतासरीन की खिदमत में लग गई और कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकती। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी तलबा ने रोताना खलीजिया चैनल के प्रोग्राम या हला को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मुमलकत वापसी पर करंतना में थी, वहाँ मेरा ताल्लुक़ एक बच्ची से हो गया जिससे मैं बालकनी में खेला करती थी। जब बच्ची करंतना से चली गई तो मैं आबदीदा हो गई। दूसरा नाकाबिल फरामोश लम्हा इस वक्त पेश आया जब मैं मरीजों की अयादत कर रही थी। एक साहब को करंतना लाया गया, इसका कोरोना टेस्ट हुआ। अहले खाना से मेरी बातचीत हुई। जब मुझे पता चला कि इन साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो ये सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। अल शवीर ने बताया कि अल खबर में एक करंतना में सिर्फ रज़ाकाराना तौर पर इसलिए काम किया क्योंकि बहरीन से सऊदी अरब वापस आने पर चंद अयाम करंतना में गुजारे थे और अपने इस एहसान का बदला उतारना चाहती थी। सऊदी तलबा का कहना था कि करंतना में कोरोना के मरीजों की खिदमत करके महसूस किया गया कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान कशमकश बड़ी अजीब होती है। इंसान को हमेशा अपने प्यारों की महरूमी की याद ताज़ा करते रहना चाहिए और इससे इंसानियत नवाजी का जज्बा न सिर्फ ये कि पैदा होता है बल्कि मजबूत होता है। लुलुतुल शवीर ने बताया कि कोरोना के ऐसे मरीज़ जिन्हें एहसास हो गया था कि अब वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे हैं, इनका सामना करना बड़े चैलेंज की बात है। ऐसे लोगों की खिदमत करना जो ज़िंदगी से मायूस होने लगे हों बड़ी खुशी देता है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।